हम सभी ने घड़ी की आवाज तो सुनी है। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि इसका अर्थ क्या है? आपके जीवन में दो निश्चित पड़ाव हैं, जन्म और मृत्यु, और इसके बीच में जो होता है वह सब आपके नियंत्रण में है। हमें नहीं पता कि जन्म और मृत्यु के बीच का फासला कितना होगा। आपने कितनी कहानियां सुनी होंगी जहां किसी को यह पता चलता है कि उसके पास जिंदगी की कुछ ही घड़ियां शेष बची हैं, क्योंकि वो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने या शायद कुछ ही दिन बाकी हैं। वे अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी सारी संपत्ति बेच देते हैं और लौट जाते हैं अपने उन सभी अपनों के पास जिन्हें वो प्यार करते हैं, या वो उन चीजों को करने में अपना समय बिताते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हो। कोई धार्मिक कार्यों में रम जाता है तो कोई समाज सेवा में अपना सब समर्पित कर देता है, कोई गिटार सीखना चाहता है तो कोई पेंटिंग में अपना हाथ आजमाना चाहता है। वे उन सब चीजों को करने में समय बिताते हैं जो वास्तव में उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ऐसा क्यों है कि ऐसे खास पलों को जीने के लिए हम अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या हो अगर आप आज ही सब कुछ बदल दें? तो अभी इसी वक्त YouTube की इस वीडियो को अपने मोबाइल पर देखते हुए या लैपटॉप पर देखते हुए या कहीं भी, एक पल में आप सब कुछ बदल सकते हैं। सब कुछ बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हों, बहुत प्रतिभाशाली हों, खुद को बेटर करने के लिए रोज प्रयास करते हों। कुछ समय ऐसा होता है जब चीजें सही नहीं होने वाली होती हैं। ऐसा समय आता है जब कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी होकर रहता है। क्यों? आपको पता है? इसे ही कहते हैं जिंदगी, और आपको खुद इससे निपटना होता है। कभी ऐसा समय भी आएगा जब आप डिप्रेशन में होंगे। ऐसा लगेगा सब कुछ रुक सा गया है। क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजी करने वाला अगर सही समय पर सही हिट नहीं कर पाता है तो क्या वो किसी समंदर के किनारे बैठकर रोता है कि वो आज ऐसा नहीं कर पाया? क्या वो डिप्रेशन में चला जाता है? नहीं, वो अपने आप में सुधार करना जारी रखता है। मेरा आपको सुझाव है कि यदि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो रुके नहीं, व्यस्त रहें, व्यस्त रहें, व्यस्त रहें। अपनी योजनाओं पर काम करें, अपना मूल्यांकन करने के बाद उन कमियों पर काम करना जारी रखें। किसी की मदद करें और खुद की मदद करें, क्योंकि आप जो देते हैं वो आपको वापस मिलता है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसकी आप मदद कर सकते हैं, ताकि आप एक पल के लिए अपने बारे में भूल सकें। एक बहुत छोटा सा शब्द है जिसे कई बार गलत भी समझ लिया जाता है, और वो है विश्वास। यदि आप वास्तव में बदलने जा रहे हैं तो पहली बात यह है कि आपको एक ओपिनियन से एक विश्वास, और एक विश्वास से एक दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ना होगा कि आप ही वो हैं जो बदल सकते हैं। आप वही हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप कौन हैं और आप अभी जीवन में कहां हैं। जो चीजें आप करते हैं, वे चीजें जो आप नहीं करते हैं, जो आप जानते हैं जिसको आपको करना चाहिए, आप किस तरह के व्यक्ति बन गए हैं। ऐसे तरह तरह के विचार आपके मन में चल रहे होते हैं। आप एक असमंजस के समुद्र में गोते लगा रहे होते हैं। मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न। क्या आप मानते हैं कि आपके पास बदलने की शक्ति है? सिर्फ समय ही है हमारे पास, अभी इसी वक्त। सिर्फ एक ही चीज है हमारे जीवन में जो कभी वापस नहीं आ सकती। मैं यहां पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी वस्तु की। मैं बात कर रहा हूं वक्त की। जी हां, वक्त ही वो चीज है जिसका अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो वो हमें सक्सेस, खुशियां, ग्रोथ और वो सब कुछ देता है जो हम चाहते हैं। लेकिन ठीक उसी समय अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और हम खाली ही रह जाते हैं। क्योंकि जब कल सुबह आप उठेंगे तो आप अपनी जिंदगी का वो लम्हा जी रहे होंगे जो कभी वापस नहीं आएगा। एक एक पल, एक एक सांस आपके हाथ से खिसकते जाएंगे। हमेशा ये सोचकर उस खास वक्त का इंतजार करना कि वो पल एक दिन जरूर आएगा, शायद अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, प्रमोशन के बाद। नहीं, वो वक्त है अभी, इसी वक्त। हमारी एक मानसिकता होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो कुछ भी अच्छा होना है वो भविष्य में ही होगा, आज नहीं। सर्वश्रेष्ठ को हम हमेशा भविष्य के लिए ही संजो कर रखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि समय के साथ हम जवान नहीं होते,
हाँ, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता प्रयास, कड़ी मेहनत, समर्पण, लगन से मिलती है। लेकिन सफलता की कुंजी ये है कि हम अपने कीमती समय को अलग अलग कामों के लिए कैसे आवंटित करते हैं। आज का दिन है जब आप अपनी मनचाही चीजों की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, जब आप वो बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपके अलावा कोई भी आपको इससे कभी नहीं रोकेगा और ना ही कभी रोक पाएगा। कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आपको तय करना है कि आप अपने आप को क्या हासिल करने की अनुमति देते हैं। जिंदगी की ये गाड़ी आपकी है, इसके एक्सेलरेटर पे आपका पैर है। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना तो बहुत आसान है ना? आप विश्वास करें या ना करें, आप वही हैं जहां आप हैं, क्योंकि आपने वहीं रहने का फैसला किया है और आपने स्वीकार किया है। ये ठीक है। देखो, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन का निर्माण करें, एक योजना बनाएं, आगे बढ़ें और अपने कवच से बाहर निकलें और वास्तविक दुनिया में कदम रखें। सोचिए, हम कितने खुशनसीब हैं कि हम उस दिन में जिंदा हैं जहां सूचना और टेक्नोलॉजी का एक्सेस इतना आसान है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज विज्ञान के माध्यम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में भी हमारा इंटरेस्ट है उसमें हम अपना रास्ता बना सकते हैं। जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उसे जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी में आप खुद को अधिक ऊर्जावान, अधिक स्वतंत्र, अधिक खुश महसूस कर सकते हैं। बाधाओं को पार करना, चुनौतियों का सामना करना, असहज होने की हिम्मत रखना, शुरुआत में यह कठिन है ना? परिवर्तन कठिन है। जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना आसान नहीं है, एक लंबा संघर्ष है। लेकिन एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप समझते हैं कि वास्तव में जीना क्या है, जो फिर हमें समय की अवधारणा पर वापस लेकर आता है। इस ग्रह पर हमारा अस्तित्व बहुत छोटा सा है। आपको सबसे बड़ा तोहफा तो ऑलरेडी मिला हुआ है कि आप एक इंसान के रूप में इस धरती पर आए हैं। इसे कभी भी व्यर्थ न जाने दें। छोटी छोटी खुशियों को भविष्य में ढूंढना बंद करें। अपने जीवन के हर पल, हर वक्त को पिछले वक्त से बेहतर बनाएं। आज से, अभी से, अपनी आखिरी सांस तक अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने की कोशिश करें। आप वो जीवन जी सकते हैं जिसे आप जीने के लिए यहां आए हैं। ये सब हो सकता है, लेकिन बस एक साधारण सा निर्णय आपको लेना है। इसलिए जब आप बदलाव की परिकल्पना करते हैं, जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमेशा अपने आसपास मौजूद संसाधनों और आइडियाज के आधार पर उस परिवर्तन के बारे में सोचना शुरू कर दें। आपको क्या रोक रहा है सुबह जल्दी उठने से? आपको क्या रोक रहा है अच्छी आदतें अपनाने से? आपको क्या रोक रहा है अपने जीवन से ऐसे नकारात्मक लोगों को निकालने से जिन्हें आप जानते हैं कि वो आपके किसी काम के नहीं? वो घड़ी हमेशा चलती रहती है और एक दिन ऐसा होगा जब आप खामोश हो जाएंगे और यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। और उस समय जब लोग आपके अंतिम सफर में आएंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपको कैसे याद करें? किस तरह की विरासत आप अपने पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं? कल का इंतजार करना बंद करो, सही फल की प्रतीक्षा करना बंद करो और अब विश्वास करना शुरू करो, सपने देखना शुरू करो और उस जीवन और व्यक्ति का निर्माण करो जिसे आप वास्तव में देखना चाहते हैं।